पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन। कल रात दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पूरे भारत में आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। राजकीय शोक के दौरान नहीं होगा कोई आधिकारिक मनोरंजन। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस ने अभी तक अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द किए। बेलगावी से सीधे मनमोहन सिंह के आवास पर सुबह से पहुंचे थे खड़गे और राहुल गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की विनम्रता, सौम्यता और बौद्धिकता उनकी पहचान बनी। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। पीएम ने कहा, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा लेने और सरकार के शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी उनका व्यक्तित्व बेहद सरल और सादा। पीएम ने मनमोहन सिंह की सहजता पर की बात। कहा, वो सभी के लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं सीएम था तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुले मन से चर्चा होती थी। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने किए अंतिम दर्शन। नम आंखों से दी विदाई, दी श्रद्धांजलि। तो उपराष्ट्रपति राजनाथ सिंह ने किए अंतिम दर्शन। संजय सिंह ने मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में मनमोहन ने योगदान को उनके याद किया गया। शोक प्रस्ताव भी पारित हुआ। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और 2014 मई तक इस पद पर 2 टर्म्स तक रहे। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है। मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। मनमोहन सिंह के निधन पर शशि थरूर ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, याद रखेगी दुनिया कि कभी ऐसा संत भी हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ये एक दुखद स्थिति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस और देश के असली प्रतीक थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ सार्थक और गहन बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनके पुराने दिनों को याद किया जब वो उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे। योगी के मंत्री ने बताई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सादगी असीम। मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गाड़ी तो मारुति 800 है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खो दिया। हामिद करजई ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक अटूट सहयोगी और मित्र थे। बराक ओबामा के साथ मनमोहन के साथ अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। कनाडा के 22वें प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर ने जताया दुख। कहा, मुझे अपने पूर्व सहयोगी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ है। 15वीं लोकसभा में एक बहस के दौरान पीएम रहे मनमोहन सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए मिर्जा गालिब का मशहूर शेर पढ़ा। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर शेर का जवाब दूसरे शेर से नहीं दिया जाए तो ऋण बाकी रह जाएगा। बोले लालू यादव, मनमोहन सिंह के काल में कम हुआ था रेलवे का भाड़ा, उन्नति की ओर बढ़ा था देश। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अखिलेश यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह ने भी लगाए गंभीर आरोप। कहा, केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की फंडिंग कर रही है बीजेपी। आपने दी कांग्रेस को बड़ी धमकी। कहा, अगर माखन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने के लिए दूसरे दलों से करेंगे बात। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम आतिशी को दी चुनौती। कहा, साबित करके दिखाएं आरोप, सालों से कर रहे हैं यही झूठे काम। आप और कांग्रेस में खींचतान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज। कहा, चुनाव में दिख रही है हार,
इसलिए एक दूसरे को अब दे रहे हैं गाली। दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। बीजेपी नेता परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, वोटर्स को पैसा बांटने का आरोप। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, लेकिन 3 साल में नहीं मिली एक फूटी कौड़ी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कई इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, बकाया तनख्वाह की मांग की। 17 महीने से सैलरी नहीं मिलने का आरोप है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संघ प्रमुख भागवत के बयानों को इशारों में किया खारिज। कवर स्टोरी संभल से सोमनाथ में लिखा, तोड़े गए धर्मस्थलों का सच जाने बिना नहीं हो सकता है न्याय। मोहन भागवत के बयान से पैदा हुए विवाद पर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, अगर मुसलमान हमें मथुरा और काशी दे दें तो सद्भाव के लिए रुक सकता है हिंदू समाज। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अगले 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देश भर में कांग्रेस लॉन्च करेगी जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान। राहुल गांधी ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का उठाया मुद्दा। ट्वीट में लिखा है, एनडीए सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए छात्रों पर करवा रही लाठीचार्ज। प्रियंका गांधी ने भी नीतीश सरकार को घेरा, कहा हाथ जोड़ रहे युवाओं पर लाठी चलाना क्रूरता की पराकाष्ठा है। दिल्ली चुनाव में जीतन राम मांझी की हम पार्टी के अकेले लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान से मिलने की कोशिश रही नाकाम। सीएम नीतीश को आरजेडी से गठबंधन का ऑफर। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, राजनीति में कुछ भी संभव है। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का जवाब, महागठबंधन लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। संभल में जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर पृथ्वीराज चौहान को बावड़ी के पास मिला रहस्यमय कुआं। ग्रामीणों ने पृथ्वीराज की सेना से जुड़ी जरूरी चीजें दबी होने का दावा किया। संभल के चतुर्मुर्ख कूप की खुदाई का काम शुरू, एएसआई की टीम लगातार मौके पर मौजूद। अड़सठ तीर्थों में से एक भद्रकाश तीर्थ पर सर्वे के लिए पहुंची एएसआई। तीर्थ की दीवारों को नापने का काम पूरा। पटना में अटल जयंती पर भजन पर बवाल के बाद आज तक से बोली गायिका देवी। कुछ लोगों को ईश्वर अल्लाह एक साथ गाने पर आपत्ति थी। लालू यादव बोले, हमने देखा है वो वीडियो, सिंगर को गाने नहीं दिया गया, सिर्फ जय श्री राम बुलवा रहे थे। बहुत बुरा हाल हो गया देश में। देखा रात को गायिका को गाने नहीं दे रहा है और जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। बहुत बुरा हाल है। बवाल होने के बाद पहली बार 30 दिसंबर को बंगाल के संदेश खाली जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। कहा, पहले किए हुए वादे को मैं निभा रही हूं। 30 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद का ऐलान। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंढेर ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजी बर्फबारी, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लगातार माइनस में तापमान से जमी झील, बच्चे जमे हुए पानी पर खेल रहे क्रिकेट। उत्तराखंड का कौसानी पर्यटकों का से गुलजार हुआ। नए साल के स्वागत के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का लगा जमावड़ा। शिमला पहुंच चुके करीब 60,000 सैलानी। ट्रैफिक संभालने के लिए 300 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती। ऋषिकेश की गोल्फ रैपिड पर फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। अचानक नदी का बहाव तेज होने से फंस गए थे तीनों लड़के। गुरुग्राम के सेक्टर 47 से पूर्व आरजे सिमरन ने की आत्महत्या। बंद कमरे में मिला शव। आरजे की नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी थी सिमरन। सुसाइड एंगल से पुलिस कर रही है जांच। नैनीताल बस एक्सीडेंट में बढ़ी मृतकों की संख्या, अब तक 5 की मौत। लापरवाही बरतने पर उत्तराखंड परिवहन की रीजनल मैनेजर सस्पेंड। हापुड़ में कार ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, मौके पर दोनों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। कार जब्त। जयपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, निर्माणाधीन पुलिया से टकराई। रोहतास में आभूषण कारोबारी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज हैं 18 मामले। नोएडा में लुटेरी दुल्हन गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी करने के बाद गहने लेकर हुजाक करते थे फरार। हिंगोली में एक पुलिसकर्मी ने अपनी सास, बीवी, साला और बच्चे की मारने की कोशिश की, मौके पर हुई बीवी की मौत। घायल सास, साला, छोटे बच्चे का अस्पताल में चल रहा इलाज। बीएचयू में मनुस्मृति जलाने का प्रयास करने वालों पर शिकंजा, 3 छात्रों समेत 10 गिरफ्तार। आनंद में पक्षी के टकराने से लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कोडरमा में टोल नहीं देने आकर बस ओनर ने की जमकर मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
शिवहर में मां बच्चे को अस्पताल के शौचालय में फेंककर फरार, आरोपी की तलाश जारी। उज्जैन में दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कई लोगों का खुलासा, पुलिस ने सभी पर दर्ज की एफआईआर। बच्चा होने की दवाई देने के नाम पर महिलाओं से ठगी लूटने वाली महिला थक्की पिटाई।